बच्चे कछुए में सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्कर फिराओ। बाप जो सर संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। भागवत मीठे से मीठा बाप है ना, उसे याद करो, उससे मीठी कोई और चीज है ही नहीं है। ईश्वरी कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उन्हें याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। गीत धीरे धर मनवा धीरे धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनवा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है ना, तो ये भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के रखे जाते हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा, कोई भी फादर कहते हैं तो बाबा है सबसे सिंपल। बाप कहते हैं बच्चे किसके सामने बैठे हो? कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर बाबा बच्चों को कहते हैं मैं भी ड्रामा सा अपने टाइम पर आता हूँ, कलप के संगम युगे। कलयुग है पतित प्राणी तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का स्थापन करने। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे ना जब तुमको भेजा था स्वर्ग में शरीर धारण कराए, चक्कर लगाते लगाते अब 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे भी कर्म विनाश हो। एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए सुदर्शन चक्कर फिराना पड़े। बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे एक बीज होता है ना, उसको हम जमीन में लगाते हैं तो बड़े बड़े बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि देखो मैं कौन हूँ, बीज रूप हूँ। और सभी जो धर्म पिता है, कोई भी बात होती है तो हम किसकी तरफ इशारा करते हैं? ऊपर की तरफ इशारा करते हैं ना, कि ऊपर वाला जाने। तो परमात्मा कौन है? बीज रूप है। बाबा कहते मैं सबका सदगति दाता श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका ही है, जगत की सदगति करने वाला। गुरु ग्रंथ साहब में भी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला बाबा ने ये सब तो कंठ किया हुआ था, सब कुछ पढ़ते थे, है ना। अब तुम ईश्वरी के कुल के बने हो। बाबा कहते मैंने पढ़ा सब कुछ था, लेकिन मुझे अर्थ का पता नहीं था ना। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वो समझेंगे ना। बाबा बच्चों को इतना नशा चढ़ाते हैं। बाप कहते कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आश्रीमत पर क्यों चलते हो? बाबा कहते मेरी मत पर चलो, देह विमानी बनो, इसमें धूड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की धूड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते। अशरीरी भव, माँ में कम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर बनाते हैं, परंतु आया ना, क्यों आया, किस लिए आया, क्या किया, ये नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मैं आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा कहते अगर मैं ही जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो तुम बच्चों को जन्म मरण के चक्कर से कौन छुड़ाए? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की बुरकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा बुरकुटी में बैठी है तो जरूर बाजू में बैठा होगा। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्यंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको सुदर्शन चक्कर फिराना सहज है। गीत बजा, धरती को आकाश पुकारे, धरती पर रहने वाले को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सब सुख देने वाला। मनसा बाबा कहते मामा चाचा काका सब तुमको दुख देने वाले हैं।
बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। कई कहते ना कि हम शाहूकार हैं, हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, तो बाबा कहते भले स्वर्ग में बैठो, लेकिन किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रोडता पीटता है, बाबा कहती है अच्छा तुम स्वर्ग में तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए। जो नरक में है ना, दान भी गरीबों को दिया जाता है। शाहूकार शाहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे शाहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के शाहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में चूर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए बाप की श्रीमत पर चल देही विमानी बन बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया से पूरा नष्टो मुहा बनना है। किसी के भी शीशी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं सोचो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है विश्व सेवा अर्थ है। वहाँ कहते कहीं भी रहते हो तो इसलिए रहते हो विश्व की सेवा के अर्थ। स्लोगन अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। तो आज